सन 1969 में जब अमेरिका ने अपोलो 12 को चांद पर भेजा तो उसका एक भाग अलग होकर मून की सतह पर गिर गया था। और फिर जो हुआ उसने सबको अचंभित कर दिया। चांद एक बड़े से घंटे की तरह बज उठा जो कई घंटों के लिए बजता रहा। ये कंपन अजीब तरह की थी जैसे हमने पृथ्वी पर कभी भी नहीं देखी थी। और ये कंपन हल्के से शुरू होकर बढ़ती जा रही थी। हमारे चांद पर बड़े बड़े क्रेटर्स या गड्ढे हैं जिसका एस्ट्रोनॉट कोई अंत नहीं ढूंढ पाए हैं, और इसलिए नासा के साइंटिस्ट भी ये समझते हैं कि शायद ये क्रेटर्स दरवाजे हैं चांद के भीतर जाने के लिए। चांद के बारे में जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते उपग्रह के रहस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमारा चांद किसी और गैलेक्सी से हमारे सूर्य मंडल में लाया गया था और यहाँ पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने के लिए कक्षा में स्थापित कर दिया गया था? और यदि ये बात सच है तो ऐसा क्या किसी अत्यंत उन्नत सभ्यता ने किया था? अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो धरती पर जीवन केवल और केवल चांद के कारण ही मुमकिन हुआ है। चांद की गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती के समुद्रों पे टाइड्स आती हैं जिससे यहाँ जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई थी। तो अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति चांद के कारण मुमकिन हुई है तो चांद की पृथ्वी के पास मौजूदगी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चांद सूरज से ठीक ठीक 400 गुना छोटा है और उतना ही यानी 400 गुना सूरज के मुकाबले धरती के पास है। इसी अचंभे के कारण चांद पूर्ण ग्रहण के दौरान सूरज को पूरी तरह ढक देता है, यानी चांद और सूरज आकाश में एक ही आकार के दिखते हैं। अब ये क्या एक इत्तेफाक था या कुछ और? कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इस तथ्य को एक आम बात ही समझते हैं, लेकिन शायद ये सच पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा इत्तेफाक है। चांद हमारे लिए एक जीवनदायिनी आकाश में मौजूद शक्ति है। अगर चांद एकदम उतने ही आकार, वजन या दूरी पर ना होता जितना वो आज है और समय के विभिन्न पड़ावों में रहा है तो शायद धरती पर हम मौजूद ना होते। शायद ये चांद ही है जिसके कारण पृथ्वी पर अधिकतर पानी तरल अवस्था में मौजूद रहता है और विभिन्न मौसम संभव हो पाते हैं। यदि चांद ना होता तो शायद हमारी धरती भी वीनस की तरह एक बेजान ग्रह होती। तो अगर चांद एक एलियन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित कृत्रिम सैटेलाइट है तो ऐसा किसने किया होगा और क्यों? इस प्रश्न का जवाब कि चांद क्यों बनाया गया था देना आसान है, और वो ये कि चांद को धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए शायद बनाया गया था, खास तौर पर इंसान की। लेकिन ऐसा किसने किया होगा? इसका उत्तर देना शायद ज्यादा मुश्किल है। चांद ऊपर अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी को सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में स्थिरता प्रदान करता है। चांद पृथ्वी को अंतरिक्ष में एक तरह से पकड़े रहता है और ये मुमकिन हो पाता है पृथ्वी पर मौजूद समुद्र पर चांद के द्वारा डाले गए गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ये टाइड्स जो प्रतिदिन चांद के ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण घटित होती हैं, ये धरती को अपने कक्षा में रहने के लिए स्थिरता प्रदान करती है। अब आप आज रात को जब आकाश में चांद को देखें तो एक बात पर ध्यान दें कि हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा या साइड क्यों दिखता है। जी हाँ, ये भी क्या एक और इत्तेफाक है या कुछ और कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी इंसान ने आज तक
चांद की दूसरी तरफ की सतह कभी नहीं देखी? क्या ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छिपाया जा रहा है?